everyone. कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 6.1 में हम लोगों ने वायरलेस मीडिया के बारे में पढ़ा था, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें मैंने आप लोगों को 4 ट्रांसमिशन मीडियाज़ के बारे में बताया था। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट एंड इंफ्रारेड। इन चारों वायरलेस मीडिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और किस तरीके से ये वर्क करते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को पार्ट 6.1 में बता चुकी हूँ। नाउ 6.2 पार्ट में हम लोग आगे की वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट ट्रांसमिशन वायरलेस मीडिया इज़ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ सभी को पता होगा, सभी लोगों ने यूज़ भी किया होगा अपने मोबाइल फ़ोन्स में। ब्लूटूथ जो है वो एक ऐसा वायरलेस मीडिया है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस पे वर्क करता है, और जो फिक्स्ड डिवाइसेस होते हैं जिनकी और जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उसमें हम ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ का यूज़ करके एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाया जा सकता है, और ये जो है शॉर्ट डिस्टेंस पे वर्क करता है। ब्लूटूथ को जो डेवलप किया है वो टेलीकॉम वेंडर एरिक्सन ने किया है 1994 में। ब्लूटूथ जो है ब्लूटूथ लो कॉस्ट वायरलेस मीडिया होता है, बिकॉज इसमें जो चिप यूज़ होती है, रिसीवर चिप, वो इतनी कॉस्टली नहीं होती है, और इस वजह से जो इसकी कॉस्ट होती है वो लो होती है। जो ब्लूटूथ है उसे अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है, और अभी आप लोग देखेंगे नाउअडेज तो ब्लूटूथ का एक स्पेशल इंटरनेट ग्रुप बनाया हुआ है, और वो जो ग्रुप है उसमें लगभग 14,000 मेंबर्स कंपनीज़ हैं। तो जो ब्लूटूथ है वो मोस्टली शॉर्ट रेंज के डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लूटूथ का यूज़ करके आप मीडिया, किसी भी टाइप की मीडिया फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ब्लूटूथ का यूज़ बहुत सारी डिवाइसेस में किया जा सकता है, जैसे MP3 प्लेयर्स में किया जा सकता है, कंप्यूटर सिस्टम्स में किया जा सकता है, मोबाइल फ़ोन्स में किया जा सकता है। तो इस तरीके से इन सभी डिवाइसेस में ब्लूटूथ का यूज़ करके फ़ाइल्स को हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, देखिए। इट इज़ चीप। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो ट्रांस रिसीवर चिप होती है वो इतनी कॉस्टली नहीं होती है, तो इसकी कॉस्ट इतनी नहीं होती है ब्लूटूथ की। एंड इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल। ब्लूटूथ को इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। आप लोगों ने भी ब्लूटूथ का यूज़ किया ही होगा, तो इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी होता है। इट मेक्स कनेक्टिंग टू डिफरेंट डिवाइसेस कन्वीनियंट। ईजीली हम 2 डिवाइसेस को या फिर मोर देन 2 डिवाइसेस को कनेक्टेड कर सकते हैं। इट इज़ वायरलेस। ये वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है। इट इज़ फ्री टू यूज़ इफ़ द डिवाइस इज़ इंस्टॉल्ड विथ इट। अगर आपने इसमें जो डिवाइस है इसके साथ में उसमें इंस्टॉल कर लिया है ब्लूटूथ को, तो इजीली आप उसको कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम 2 मोबाइल्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो जब हम उन्हें कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर ब्लूटूथ का आपको नेम दिखाई देता है, और नेम से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इट कैन बी हैक्ड इनटू। ईजीली ब्लूटूथ को हैक भी किया जा सकता है। जब हम उसे कनेक्ट करते हैं तो उसके थ्रू से ईजीली हैक भी किया जा सकता है, दूसरे मोबाइल के डेटा को या दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को हैक किया जा सकता है। सेकेंड है, इफ़ इंस्टॉल्ड ऑन अ सेल फोन इट इज़ प्रोन टू रिसीविंग सेल फोन वायरस। जब हम सेल फ़ोन में इसे इंस्टॉल करते हैं और ब्लूटूथ के थ्रू अदर मोबाइल फ़ोन से या अदर वेबसाइट से या अदर कंप्यूटर सिस्टम से जब डेटा फाइल्स लेते हैं, तो ब्लूटूथ के साथ में क्या होता है कि डेटा फाइल्स के साथ साथ वायरसेस भी आपके फ़ोन में आ जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है। इट ओनली अलाउज शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज ही कह सकते हैं आप, कि जो ब्लूटूथ है वो शॉर्ट रेंज डिस्टेंस पे यूज़ किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इट कैन ओनली कनेक्ट 2 डिवाइस एट वंस। इससे हम सिर्फ एक बार में 2 ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को अभी बताया था, जैसे कि
कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को या फिर अदर मीडिया प्लेयर से दूसरे डिवाइस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हम एक बार में सिर्फ 2 ही डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इट कैन लॉस कनेक्शन इन सर्टन कंडीशन। कई बार ऐसा होता है कि जो ब्लूटूथ है उसका कनेक्शन वीक हो जाता है और डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, तो कई बार कनेक्शन लॉस्ट भी हो जाता है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। अब देखिए यहाँ पर वायरलेस फिडेलिटी मतलब जो वाईफाई है वो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है और एक यूनिवर्सल वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर वाईफाई में रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ का यूज़ किया जाता है, रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। जो वाईफाई है वो इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि इजीली जो है हम उसको डेटा को ट्रांसफ़र कर सके। आप पब्लिक एक्सेस भी कर सकते हैं। कई बार वाईफाई पब्लिक एक्सेस के लिए भी होता है और कई बार वाईफाई प्राइवेट एक्सेस के लिए भी होता है। प्राइवेट एक्सेस में आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि घरों में और ऑफिसेस में या किसी पर्टिकुलर कैंपस में, यहाँ पर आपने देखा होगा कि वाईफाई का हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है, वहाँ पर हम प्राइवेटली इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वाईफाई का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से पब्लिक इंटरनेट एक्सेस के लिए भी वाईफाई का यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा हॉटस्पॉट का यूज़ करके होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कॉफ़ी शॉप्स में, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर और भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं, पब्लिक प्लेसेस, जहाँ पर वाईफाई का यूज़ किया जाता है ताकि जो है उससे सभी वहाँ पर जो भी लोग वहाँ पर है वो सभी लोग उसको यूज़ करके इंटरनेट एक्सेस कर सकें और डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। वाईफाई के एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं। कन्वीनियंट, तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स और जितने भी पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम इजीली, हम किसी भी लोकेशन पे हो इजीली हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको परमिशन भी लेना पड़ती है। सिंप्लिसिटी, टू कनेक्ट अ न्यू डिवाइस विद अ नेटवर्क सिंपली टर्न ऑन द वाईफाई। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस होती है वो सिंपल होती है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग सिंपल होती है, तो इजीली हम जो है न्यू डिवाइसेस को इस नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई नेटवर्क में हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। मोबिलिटी नेटवर्किंग, इंटरनेट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। इसके लिए जो है हमें ये कहीं पर हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी प्लेस पे हैं वहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं। बस में, ट्रेन में, कॉफ़ी शॉप में वाईफाई का यूज़ करके हम इजीली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक्सपांडेबिलिटी, ये इसमें आप कितने भी डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं इजीली। जो भी हार्डवेयर है उसमें हार्डवेयर सेटिंग्स के थ्रू और इजीली आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर अदर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से कॉस्ट नहीं लगता, कोई अलग से टाइमिंग हमें नहीं देना होती है, तो वो प्रोसेस भी सिंपल है। इजीली हम वाईफाई नेटवर्क को एक्सपांड कर सकते हैं। इफ़िशियंसी, वाईफाई इनेबल्ड डिवाइसेस आर यूज्ड एट ऑफिसेस फॉर कन्वीनियंट टू एक्सेस देयर फाइल्स। अब यहाँ पर इफ़िशियंसी भी बढ़ जाती है। जब भी किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वाईफाई का यूज़ किया जाता है तो वहाँ की जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या अदर जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं जो भी हैं, तो उन्हें इजीली वाईफाई का यूज़ करके वो डेटा फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर। तो इससे उनका समय भी बचता है और जो प्रोडक्टिविटी है, वर्क प्रोडक्टिविटी, वो भी बढ़ती है और कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। देन नेक्स्ट है इसका एडवांटेज, कॉस्ट कंट्रोल। इन वाईफाई नेटवर्क डिवाइसेस कैन बी एडेड विदाउट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किसी भी तरीके की कॉस्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें केबल की ज़रूरत नहीं है और इजीली जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वाईफाई टेक्नोलॉजी जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजीज़ है सभी कंट्रीज़ में और इसके थ्रू जो है मोबाइल डिवाइसेस को इजीली कनेक्ट किया जा सकता है किसी भी लोकेशन से जहाँ पर अवेलेबल है। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए, फर्स्ट है इसका डिसएडवांटेज, परफॉर्मेंस स्पीड। ऑल्दो गीगाबाइट वाईफाई अवेलेबल इन द मार्केट, वी कैन नॉट गेट द गीगाबाइट स्पीड एट ऑल लोकेशन, न केबल नेटवर्क फॉर 10 Gbps स्पीड। गीगाबाइट वाईफाई अवेलेबल है मार्केट में, बट उनकी जो स्पीड होती है गीगाबाइट स्पीड होती है पर 1 GB स्पीड होती है डेटा ट्रांसफ़र करने की। पर कई बार होता है कि कहीं कहीं पर कोई लोकेशन पर वहाँ पर इतना
स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हमें नहीं मिलता है और जो नेटवर्क है वो वीक हो जाता है। तो सभी लोकेशंस पे इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हमें नहीं मिल सकता। पर अगर हम केबल्स की बात करें तो केबल्स के थ्रू जो नेटवर्क ट्रांसफ़र होता है वो उसकी स्पीड कितनी होती है 10 Gbps 10 GB पर सेकेंड। कनेक्टिविटी और रिलायबिलिटी नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है। तो ये डिपेंड करता है वाईफाई सिग्नल पे कि किस तरीके का उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाता है। और कई बार जब बहुत ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं तो जो उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ है वो भी रिड्यूस होने लगती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपरली सिग्नल्स नहीं मिल पाते हैं। और इसकी भी एक लिमिट होती है, डिस्टेंस होती है, तो उतनी ही डिस्टेंस में हम जो है अपने डिवाइस को वाईफाई सिग्नल से कैच कर सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे रेलवे स्टेशन पे भी आपने देखा होगा कि अगर हम कैंपस में हैं उसके तो वहाँ तो आप इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, पर जैसे ही आप उससे बाहर आते हैं तो वाईफाई से डिस्टेंस होने के कारण फिर हम वो सिग्नल्स को मोबाइल हमारा कैप्चर नहीं कर पाता है और फिर आपका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है और हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते। लास्ट है इसका डिसएडवांटेज सिक्योरिटी। वाईफाई राउटर हैज़ वेरियस इंक्रिप्शन मेथड टू सिक्योर अवर नेटवर्क पासवर्ड। अब इसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन मेथड्स होते हैं, इंक्रिप्शन मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, पर सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा अगर तो हम अपने डेटा को सिक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि वाईफाई में हम जितना इजीली डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं उतना ही इजीली डिवाइसेस का डेटा जो है वो हैक भी किया जा सकता है। तो जो प्रॉपर सिक्योरिटी है या उसके लिए आप कह सकते हैं कि जो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो ज़रूरी है, नहीं तो डेटा के हैक होने के मोस्ट चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाईमैक्स। वाईमैक्स जो है इसका इट्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। WiMAX is used for providing broadband data connection to users similar to DSL। इस तरीके से DSL का यूज़ किया जाता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL लाइंस का यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, डेटा कनेक्शन के लिए। सेम उसी तरीके से WiMAX का भी यूज़ किया जाता है, पर जो WiMAX है इसमें यूज़र कैन बी एट फिक्स्ड लोकेशन और मोबाइल। इसमें ज़रूरी नहीं है कि यूज़र को फिक्स्ड लोकेशन पे है, मोबाइल लोकेशन पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। मीन्स अगर आपकी लोकेशन चेंज हो रही है तो भी हम WiMAX का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी लोकेशन फिक्स्ड है तो भी हम WiMAX के थ्रू जो है इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ WiMAX। WiMAX जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स्ड WiMAX होता है और सेकेंड दिया है मोबाइल WiMAX। जो फिक्स्ड WiMAX होता है वो फिक्स्ड लोकेशन पे यूज़ किया जाता है, और जो मोबाइल WiMAX होता है वो मोबाइल लोकेशंस के लिए, मोबाइल सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो मोबाइल WiMAX होता है उससे हम सारी जितनी भी फिक्स्ड WiMAX की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सारी हम यूज़ कर सकते हैं, बट जो फिक्स्ड WiMAX होता है वो मोबाइल WiMAX की सारी सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकता। WiMAX जो सिस्टम है इसमें एक्सपेक्टेड टू डिलीवर ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस सर्विसेज अप टू 30 माइल्स। जब हम WiMAX का यूज़ करते हैं तो इसमें लगभग जो ब्रॉडबैंड वायरलेस कनेक्शन होता है वो कितना एरिया कवर करता है, लगभग 30 माइल्स। और अगर हम बात करें मोबाइल स्टेशंस की, तो मोबाइल स्टेशन में जो एरिया ये कवर करता है वो 3 to 10 माइल्स। तो जो फिक्स्ड WiMAX होते हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस तक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लगभग 30 माइल्स तक, और जो मोबाइल स्टेशंस होते हैं उनका डिस्टेंस कम होता है 3 to 10 माइल्स। जो WiMAX है वो वायरलेस मैक्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसके एडवांटेजेस देख लीजिए। सिंगल स्टेशन कैन सर्व 100 ऑफ यूज़र्स। सिंगल स्टेशन के थ्रू आप 100 ऑफ यूज़र्स को। नेक्स्ट जो है इसका एडवांटेज सेकंड देखिए, मच फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू यूज़र्स कंपेयरिंग टू वायर्ड नेटवर्क्स। वायर नेटवर्क से अगर हम कंपेयर करें तो मोस्टली जो न्यू यूज़र्स हैं वो
वाईमैक्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्पीड ऑफ 10 Mbps एट 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक जो इसकी स्पीड है वो लगभग 10 Mbps होती है डेटा ट्रांसमिशन की। इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड एंड सेम फ्रिक्वेंसी इक्विपमेंट शुड वर्क टुगेदर, और इसीलिए इसमें जो ये स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांसमिशन है यहाँ पर सेम फ्रिक्वेंसी इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन में। अब वाईमैक्स की कुछ डिसएडवांटेजेस भी दिए हैं। फर्स्ट है लाइन ऑफ साइट इज़ नीडेड फॉर लॉन्गर कनेक्शन। यहाँ पर जितने भी हमने वायरलेस मीडिया पढ़े हैं उसमें आपको लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड होती है, और उसी में आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, तो यहाँ पर भी ये रिक्वायर्ड है। तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज है। वेदर कंडीशन जो है वो भी इफ़ेक्ट करती है, इंटरप्ट करती है सिग्नल्स को। अदर वायरलेस इक्विपमेंट भी इंटरफियरेंस क्रिएट करते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में। मल्टीप्लाइड फ्रिक्वेंसी आर यूज्ड, कई बार जो फ्रिक्वेंसीज होती है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण भी इंटरफियरेंस क्रिएट होता है सिग्नल्स में। वाईमैक्स इज़ वेरी पावर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सपोर्ट। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है वाईमैक्स में, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट वाईमैक्स में होती है। बिग इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है इसे मेंटेन करने की वाईमैक्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स की, तो ये जो इंस्टॉलेशन होता है ये प्रोसेस भी डिफ़िकल्ट होता है, इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेज़र। लेज़र बीम जो है, लेज़र ट्रांसमिशन जो है इसमें भी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में ही डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, तो यहाँ भी लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड है। इस तरीके से हमने माइक्रोवेव में पढ़ा, रेडियो वेव में पढ़ा, और यहाँ पर अभी वाईमैक्स में भी हमने पढ़ा। ये जो लेज़र होते हैं तो लेज़र ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल होते हैं माइक्रोवेव की तरह, बट माइक्रोवेव से अगर हम कंपेयर करें तो जिसकी स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है माइक्रोवेव से। लेज़र ट्रांसमिशन में लेज़र ट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो रिसीवर्स होते हैं वो फोटो सेंसिटिव रिसीवर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेज़र ट्रांसमिशन में पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन किया जाता है, इसलिए जो भी बिल्डिंग्स में हम लेज़र ट्रांसमिशन का यूज़ कर रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन होगा, और इसीलिए दोनों एंड पर जो है लेज़र ट्रांसमीटर और फोटो सेंसिटिव रिसीवर की रिक्वायरमेंट होती है। लेज़र के कुछ एडवांटेजेस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इट हैज़ हाई इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। लेज़र ट्रांसमिशन के थ्रू, जब हम लेज़र के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी होती है इन्फॉर्मेशन को कैरी करने की, डेटा को कैरी करने की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है अदर ट्रांसमिशन मीडिया के कंपैरिजन में। तो मोस्टली डोमेन्स को कम्युनिकेट करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लेज़र बीम्स के थ्रू ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई इट हैज़ वेरी मिनिमम सिग्नल लीकेज, और इसीलिए लेज़र बीम्स का यूज़ करने की वजह से ही यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं उनका लीकेज भी बहुत कम होता है। लेज़र बेस्ड फाइबर ऑप्टिक केबल्स, आप लोगों ने देखा होगा जब हमने वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा था तब मैंने आपको फाइबर ऑप्टिक केबल्स के बारे में बताया था। तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है उसमें लेज़र का ही यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं वो बहुत ही वेट में हल्के भी होते हैं। फिर नेक्स्ट इसका एडवांटेज आप देखिए, फिफ्थ, सिंगल लेज़र बीम कैन बी फोकस्ड। यहाँ पर आपको बताया है कि एक सिंगल लेज़र बीम कितना एरिया तक फोकस कर सकती है और कितना डेटा उसमें ट्रांसफ़र होता है और कितनी डिस्टेंस तक वो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती है। जो CD DVDs होते हैं उसमें भी लेज़र का यूज़ किया जा सकता है, लेज़र ट्रांसमिशन का यूज़ किया जा सकता है। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव। अब बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लेज़र ट्रांसमीटर, फोटो सेंसिटिव रिसीवर, इन सभी का यूज़ कर रहे हैं, और जो ग्लास कॉर्ड्स इनका यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इसके इक्विपमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और इंस्टॉलेशन भी बहुत कॉस्टली होता है अदर ट्रांसमिशन मीडिया के कंपैरिजन में। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन लेज़र डिवाइसेस और इक्विपमेंट। और बिकॉज यहाँ पर लेज़र डिवाइसेस का हम यूज़ कर रहे हैं, लेज़र इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बढ़ जाती है और जो इसका ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाता है। लेज़र बीम्स इज़ वेरी डेलिकेट टू हैंडल, क्योंकि आप लोगों को सभी ने सुना होगा लेज़र बीम्स के बारे में। तो जो लेज़र बीम्स होती है उन्हें कट करने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, इस तरीके से उन्हें कट किया जाए, और ये बहुत ही डेलिकेट भी होती हैं। इट इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एंड ऑफन बर्न्स देयर
ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि अगर लेज़र बीम इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, वो इतनी ज़्यादा गर्म भी होती हैं, जिनकी वजह से आपको बर्न भी हो सकता है। और ये जो है ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे लिए जो है वो बहुत ही हार्मफुल रेज होती हैं। अगर हम इनके कांटेक्ट में आते हैं तो ये हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। तो ये सारे लेज़र बीम्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे, और ये हमारे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का लास्ट टॉपिक था। तो अब हमारे जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंस देखेंगे और कनेक्टिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।